आपको बता देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के धरती पुत्र कहे जाने वाले रमेश प्रसाद यादव अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन ग्रामीणों ने उनके सपनों को साकार करने के लिए एकजुट होकर के इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और उनके सपनों को साकार कर दिखाया है। ऐसे प्रेम, ऐसे भाईचारगी को न्यूज़ दस्तक तहे दिल से सलाम करती है। जिला वासियों के किस तरह से आमंत्रण देना चाहेंगे आप? एक प्रेम की भावना से देने चाहेंगे और हमेशा हर हाथ जोड़ के कर जोड़ के हमें कहेंगे शांतिपूर्वक से मेरा कोई भी सफलता है, मेरे स्वर्गीय रमेश यादव की आत्मा का शांति मिले। हम लोग अभी बात कर रहे हैं, उसमें मर्मित हो रहे हैं कि उनका एकदम जुझारू रूप से कुर्ता पैजामा पे एकदम जिस तरह से एक जुझारू नेता जी, मैं आज एक अनोखी कहानी के साथ आप लोगों के बीच हूं और अनोखी कहानी ऐसी है कि आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक प्रेम, एक भाईचारगी, एक अपनेपन की कहानी के साथ मैं आज आप लोगों के बीच हूं। और जी नमस्कार, हमारा नाम आनंद है और आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं। और फिलहाल मैं झुमरी तलैया में हूं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि एक भव्य मंदिर निर्माण जो कि हो रहा है और हो के कंप्लीट है और कुछ ही दिनों के अंदर, 2 से 4 दिनों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ के साथ यहाँ पे भगवान कृष्ण और राधा का प्रतिमा लगाई जाए। आइए इस मंदिर की कहानी के साथ आज की कहानी का शुरुआत करता हूँ। यह मंदिर निर्माण का कार्य कोडरमा जिला के धरती पुत्र कहे जाने वाले व्यक्ति स्वर्गीय रमेश प्रसाद यादव जी के द्वारा शिलान्यास किया गया था और कई वर्षों पहले की कहानी है, लेकिन काफ़ी वक्त लग गया, लेकिन यह मंदिर बनकर तैयार है। आइए ग्रामीणों से जानते हैं कि यह जो काम हुआ है यह कैसे कैसे हुआ, शुरुआती दौर से लेकर के आज तक की पूरी कहानी आप लोगों के बीच रखता हूं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा महेंद्र यादव नाम हुआ। यह जो मंदिर निर्माण भव्य रूप से तैयार है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये शुरुआत जो है से यहाँ के धरती पुत्र स्वर्गीय रमेश प्रसाद यादव उस समय खनन भूतत्व मंत्री बिहार सरकार के थे और उन्हीं के द्वारा जो है से मंदिर जो है निर्माण करने का कार्य शुरू किया गया है। उस समय डीसी यहाँ पे अगापति सोरेन थे। यहाँ तक कि मुझे भी उनके द्वारा एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मंदिर का जो शिलान्यास भूमि पूजन हुआ उसमें हम भी वहाँ पर मौजूद थे। हमें ही भूमि पूजन के लिए रखा गया था और रमेश प्रसाद यादव जो स्वर्गीय रमेश प्रसाद यादव खनन भूतत्व मंत्री थे, उन्हीं के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया। यह भूमि पूजन कौन से ईस्वी में की गई थी? ये 1997 में हुए थे। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के धरती पुत्र कहे जाने वाले रमेश प्रसाद यादव अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन ग्रामीणों ने उनके सपनों को साकार करने के लिए एकजुट होकर के इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और उनके सपनों को साकार कर दिखाया है। ऐसे प्रेम, ऐसे भाईचारगी को न्यूज़ दस्तक तहे दिल से सलाम करती है। और आइए लोगों से बात करते हैं और समझते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राजेश यादव हुआ। यह मंदिर निर्माण में क्या क्या समस्याएं आई और किस तरह से आप लोगों ने इस मंदिर निर्माण को करके दिखाया और स्वर्गीय रमेश प्रसाद यादव के सपनों को साकार कर दिखाया? क्या क्या परेशानियां आई? ये मंत्री जी के द्वारा उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग को भी कुछ भावना लगा, जगह हम लोग को ग्रामीणों को, उसमें हम लोग इसमें पत्थर बोल्डर वगैरह ये सब जो भी है, एक बार सूख गया था तालाब, उसमें हम लोग गहरीकरण श्रमदान और माननीय सांसद महोदया के द्वारा हम लोग सारा मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। और साथ ही साथ जो आज इस भव्य मंदिर को आप देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा माननीय केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा जी का जाता है श्रेय और साथ साथ हमारे झुमरी के जितने भी ग्रामीणों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। कैसा महसूस होता है कि आज आपने स्वर्गीय रमेश प्रसाद यादव के सपनों को साकार कर दिखाया? कैसा महसूस करते हैं अपने अंदर? सबसे पहला चीज़ तो उन जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को, दिग्गत आत्मा को शांति प्रदान करें। भगवान से हम लोग यही अपील करेंगे, चूँकि ये धरती पुत्र बिहार और झारखंड का दोनों का रहे और साथ ही साथ हम लोग जैसा व्यक्ति को एक प्रेरणा दे करके गए कि कभी भी सच्चाई के लिए तुम लोग आगे बढ़ो। भगवान कोई रहे ना रहे, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। और इस मंदिर से हम लोग को बहुत, इस इलाका का, झारखंड एंड बिहार में एक
मिसाल खड़ा करके वो एक प्रेरणा दे के गए हैं कि ये झारखंड और बिहार NH-31 पर ऐसी कहीं कोई ऐसा राधा कृष्ण मंदिर नहीं है। यह ग्रामीणों का प्रेम है, यह अपनेपन का एक साथ है, जिस साथ को आप लोगों तक दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? विजय यादव। कैसा महसूस करते हैं आज धरती पुत्र रमेश प्रसाद यादव के सपने को साकार होते हुए बहुत देखकर? खुशी है कि बहुत दिनों का जो हम लोग का सपना था, माननीय मंत्री जी का भी और हम सारे ग्रामीणों का, वो एकदम सच्चा से आज संपूर्ण हो रहा है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा भव्य से भव्य हम लोग जग में सम्मिलित हैं और सम्मिलित आसपास के पड़ोस को भी कहते हैं कि आइए और इस जग में सम्मिलित हो, विशाल जग को संपन्न कराएं। आगे का कार्यक्रम, अब यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ होगा, आगे का कार्यक्रम किस प्रकार से है? 7 तारीख से हमारा जल यात्रा है और 9 तारीख को हमारा नगर भ्रमण है। उसके बाद है सारी विधिवत से पूजा हमारी शुरू होगी। कार्यक्रम बड़ा ही भव्य होगा, क्योंकि यह रमेश प्रसाद यादव के सपनों को साकार आप लोग कर रहे हैं। तो प्रवचन करने के लिए कहाँ से आ रहे हैं? अभी प्रवचन करने के लिए साध्वी डॉक्टर बिंदेश्वरी देवी जी आ रहे हैं और हरिद्वार से, और उनके द्वारा और सहयोगी उनके साथ हैं। 7 तारीख को कलश यात्रा है, 8 फरवरी को जो है सो मंडप प्रवेश होगा, 9 को जो है सो नगर भ्रमण हो रहा है, 10 को जो है सो प्राण प्रतिष्ठा, देवी देवताओं का जो प्राण प्रतिष्ठा होगा, कृष्ण भगवान का, राधा माता का, उनका जो है सो प्राण प्रतिष्ठा होगा। साथ ही 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन होगा। उसके बाद हवन और महाभोग का होगा। आज जो अभी कार्यक्रम ये हो रहा है 7 तारीख से 11 तारीख का जो निर्धारित किया गया है, उसमें अभी सबसे बड़ा श्रेय जो है और सबसे बढ़िया ढंग से सारे व्यवस्था को सुचारू करने में हमारे कोडरमा के सांसद एवं माननीय भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का बहुत बड़ा सहयोग है और उन्हीं के द्वारा जो है, उन्हीं के देखरेख में यह पूरा भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। हम सभी गांव के अगल बगल के जो भी पंचायत के लोग हैं, सभी पंचायत के लोग जैसे झुमरी के हैं, चाराडी के हैं, छतरबर हैं, करमा हैं और वगैरह पूरे तमाम इलाका के लोग जो हैं, जो कोडरमा वासी गिरिडीह से सारे लोग आकर के और इस कार्यक्रम को सफल बनाने जा रहे हैं। आप, मैं कैमरामैन से चाहूँगा जरा इस ओर दिखाएं कि तैयारियां कितनी जोरों से चल रही है। यज्ञ स्थल पूरे तरीके से बन के तैयार है, साथ ही साथ पंडाल निर्माण जोरों पर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बांस बल्ली लगा हुआ है जिसमें लाइट लगेगा, ताकि यह जो क्षेत्र है पूरा चमकता हुआ नजर आए। और आप देख सकते हैं कि तैयारियां कितनी जोरों की है। जिला वासियों के किस तरह से आमंत्रण देना चाहेंगे आप? एकदम प्रेम की भावना से देने चाहेंगे और हमेशा हर हाथ जोड़ कर कर जोड़ के हमें कहेंगे शांतिपूर्वक से मेरा कोई भी सफलता है, मेरे स्वर्गीय रमेश यादव की आत्मा का शांति मिले और उसके सर झुका हम लोग नमन करते हैं। हम लोग ऐसा गार्जियन मिले जो हम लोग के अच्छा रास्ता बताएं, अच्छा बुद्धिजीवी मिले जो आए हम लोग का एकदम पहाड़ पर से हम लोग उतर रहे हैं और हम लोग बोझ इसका ढोने के लिए तैयार हैं। उस पल की कुछ कहानियां बताइए सर, जब आप और रमेश प्रसाद यादव साथ में शिलान्यास को किए थे। हम लोग जिस समय शिलान्यास किए थे, बहुत उनका संघर्ष रहता था। वो मतलब एकदम सुबह उठे और सुबह उठ करके पूरे तालाब का खुदाई करवाए, एकदम पूरा यहाँ घास पुआल रहता था। मतलब समझ लीजिए कि इस तालाब में बारिश होने के बावजूद भी पानी नहीं रहता था। दुर्गा पूजा के समय से पानी नहीं रहता था और उस समय से डोजर और पोपलेन ला करके खुदाई करवाए। और इतना ही नहीं, जो खुदाई करवाए उस समय पूरा सोवा का पानी जो आता है वो तालाब में निकाला गया था। उस समय से पूरे क्षेत्र के लोग जो है जब भी पास करते थे तो रुक जाते थे, रुक करके जब देखते थे तो वहाँ का दृश्य जो है हम लोग अभी बात कर रहे हैं उसमें मर्मित हो रहे हैं कि उनका एकदम जुझारू रूप से कुर्ता पैजामा पे एकदम जिस तरह से एक जुझारू नेता होते हैं उस तरह से एकदम पहुंच जाते थे और जमीन तालाब में नीचे उतर करके फाउंडेशन का काम होता था तो फाउंडेशन के काम के समय में भी वो खड़ा रहते थे, उसको भी देखते थे। सीमेंट मसाला जो बन रहा है उस चीज़ पर भी निगरानी करते थे। मैंने खनन भूतत्व मंत्री बिहार सरकार का होने के बावजूद भी इस मंदिर के शिलान्यास के समय जिस समय नींव रखा गया उस समय उनका करीब 1 माह तक का जो समय रहा
वो तो बहुत मार्मिक था एकदम, मतलब जिस तरह संघर्ष से होता है मजदूर के जैसा जैसे होता है देख रेख करके बढ़िया से काम करना, उस तरह से वो एकदम सोशल वर्कर के तौर पर उनका क्रियाकलाप वहाँ का रहा। ऐसे ही लोग धरती पुत्र नहीं बन जाते। धरती पुत्र बनने के लिए, एक जमीनी नेता बनने के लिए बहुत सारे कामों को करना पड़ता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि किस प्रकार से रमेश प्रसाद यादव इस मंदिर निर्माण के लिए अपने योगदान को खुद से खड़े होकर के खुद से इस मंदिर निर्माण में अपनी अहम भूमिका को दिया और आज यह मंदिर भव्य रूप से ग्रामीणों के द्वारा उनके सपनों को साकार करने के लिए ग्रामीणों ने आज रमेश प्रसाद यादव के सपनों को साकार कर दिखाया है। दस्तक की टीम इन तमाम ग्रामीणों को तहे दिल से धन्यवाद देती है और हमारे चैनल को देखने वाले लोगों के लिए एक सीख है कि ऐसे प्रेम, ऐसे भाईचारगी आप आपस में लाएं ताकि लोग आपका भी सम्मान, आपका भी मान और आपकी भी प्रतिष्ठा के लिए हर वक्त खड़े रहें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन बंटी के साथ मैं आनंद सिंह, न्यूज़ 10।